सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक से अध्याय 13 स्वामी की दादी नामक कहानी का तीसरा एवं अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्वामीनाथन अपनी दादी से कहता है कि जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। दादी बोली, सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। दादी ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं हुआ? स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। हमला यानी वार करके, आक्रमण करके। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा, बताओ कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। ऊल जलूल यानी बेकार की बातें। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। दादी बोली, नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। संदेह यानी शक। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास यानी भरोसा। दादी ने कहा, मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई। तो बच्चों, ये थी स्वामी और उनकी दादी की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। आज का गिरिकार दादी और स्वामीनाथन के विषय में 5-5 वाक्य लिखिए। धन्यवाद।